हेलो फ्रेंड्स, वर्दी कविटिक में आपका स्वागत है। हम आपको पैंट प्लाजो आज कटिंग बताएंगे। ये हमारे पास 1.5 मीटर कपड़ा है। इसको इस तरीके से बिछा लीजिए। इसमें खड़ी डिज़ाइन ही है, तो इसका ये भी ध्यान रखना है कि एक साइड ही रहेगा, ये नहीं आपको इसमें काट लो। एक खड़ी खड़ी है तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे इसको। हेलो, ये हमारे पास बच्चे का मेज़रमेंट है जिसकी है लंबाई 30। हमें आज 30 इंच का तैयार करना है पैंट प्लाजो 30 इंच का तैयार करना है। तो ये हमने जो भी चौड़ाई हमें रखनी होती है, जो भी हमारी थाई की है, उस हिसाब से हमने ये डबल फोल्ड कर रखा है। इस पर देखिए ध्यान से, इस तरीके से लगाएंगे। अब हमारे पास 30 ही इंच लंबाई है और 30 ही आसन है। तो पैंट में ये चीज़ रहती है कि जो भी है उसको हम चौथे भाग में ही लगाएंगे। आसन हमें चौथे भाग में लेना है और ये भी चौथे भाग में प्लस 2 इंच हम या लूजिंग फिट रखना है, तो हम 1 इंच का ही छोड़ेंगे। ये हमारे पास आया है 7.5। ये हम मार्क करेंगे। इधर हम क्रॉचरी के लिए 2 इंच छोड़ दें। उसके बाद हमारे पास ये 1 इंच एक्स्ट्रा रहता है। थाई हमारी 19 है, तो यहाँ पे जो हम नीचे लगाते हैं वो 19 पे मार्क लगाते हैं। अब हमें यहाँ से जो भी रखना है आसन, तो हमारा 30 का चौथा भाग कितना हुआ 7.5। ये 30 का भाग हमारा हुआ 7.5। ये हमने 7.5 पे इसको इस तरीके से मार्क कर लिया। अब ये हमारा थाई है 20 का हमने आधा किया तो 10 रहा। 10 में हमने 1 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया, क्योंकि ये हमारा दोनों तरफ से सिला जाता है। प्लस ये है, इन्हें लूजिंग चाहिए, इसलिए हम पैंट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ रहे हैं, क्योंकि पैंट भी पैंट की जैसी इन्हें फिट नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से मैं 1.5 इंच का ज़्यादा लेकर छोड़ रही हूँ। जैसे ये देखिए 10 है हमारी थाई से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और ये इनकी लूजिंग कर दी है। ये लूजिंग इस तरीके से हम इसको मिलाएंगे और हमारा 30 तैयार करना है, तो हम इसमें 31 लेंथ लेंगे, क्योंकि हमें नीचे भी थोड़ा सा ही मोड़ना है और प्लस हमारा बेल्ट में 1.25 इंच हमारा इलास्टिक ऊपर आएगा, तो ये हमारा तैयार हो जाएगा। 30 नीचे में 1.5 इंच मोड़ देंगे इस तरीके से। इन्होंने मार्क किया है और यहाँ से हमने लाइन सीधी कर लेनी है और इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। इसका सेंटर ये आ रहा है और ये हमने पैंचा छोड़ा था नीचे, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। इस तरीके से मार्क कर लिया और हमारी मूरी रखनी है 14, यानी हम इसका 14 का आधा लेंगे 7। तो इस पॉइंट से हम आधा रखेंगे इस तरीके से। ये हमने मार्क लगा लिया। एक बार हम रिपीट कर दें। आसन हम हमेशा चौथे भाग में लेते हैं। 30 का 7.5 हो गया और यहाँ पे इन्हें लूजिंग चाहिए थी प्लाजो जैसे ही, तो हमने इसको 1 इंच एक्स्ट्रा करके रखा है। तो ये हमारा आगे का भाग कटेगा और इसको स्केल की सहायता से हम इस तरीके से मार्क कर देते हैं। यहाँ इस तरीके से
मार्क कर लिया और कमर भी इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। इसकी पकड़ लेते हैं। ये हमारे आगे का भाग निकला है। अब इसमें हम एक भाग इसका निकाल लेंगे, एक को फोल्ड करके रखेंगे। ये हम पीछे वाले भाग के लिए रखेंगे। ये हमारा थोड़ा सा कम हो रहा है तो इसको भी फिर छपा देंगे। तो ये हम पीछे का भाग काटेंगे और इसमें हमारे पास ये आगे का भाग है, इसको इस पर इस तरीके से बिछा लेंगे। इधर से हमें तो बराबर ही रखना है, आगे से हमें इसमें एक्स्ट्रा लूजिंग लेनी होती है वो करेंगे। फिर इसमें जो पहले से भी है फिर भी हम थोड़ा सा अंतर रखेंगे पीछे भाग में। तो इस तरीके से ये बची है तो हम 1.5 इंच रखेंगे। वैसे हम 2 इंच का ऊपर रखते हैं और 2 इंच का ही हम इधर रखते हैं। इसमें हम 1.5 इंच का ही रखेंगे इस तरीके से। 1.5 इंच आएगा और यहाँ से भी 1.5 इंच पे ही मार्क करेंगे। इस तरीके से इसको हम इस तरीके से भी हम मिला लेंगे और यहाँ भी हम 1.5 इंच की दूरी रखेंगे और यहाँ अच्छे से जो मार्क करें यहाँ से 1.25 इंच रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से मार्क कर लीजिए इसको। इस तरीके से अब ये जो हमारा ऊपर का भाग है यहाँ सेंटर वाला ये बढ़ा के रखते हैं उसको इस तरीके से रखते हैं। ये इस तरीके से बनाएंगे। और इसको ऐसे करेंगे।
से निकाल लेते हैं पैंट। ये हमारे पास कपड़ा कम था इसलिए हमने तिरछा रखा है। आप सीधे कपड़े को सीधा रख कर भी सिल सकते हैं। तिरछे वाले में भी ये भी आराम रहता है क्योंकि ये हमारा और भी हो जाता है तो हमें पहनने में और ज़्यादा आराम देता है। ये जो पट्टी आपको नज़र आ रही है ये पट्टी नहीं आएगी, आसन में कट जाएगी, नीचे सिलाई में लग जाएगी। इस तरीके से ही हमारा पैंट प्लाजो कटिंग हुआ है और इसमें हम इधर से बेल्ट निकालेंगे। इसमें से हम इसमें बेल्ट निकालेंगे। हम सब 5 इंच की तैयार करके रखने हैं तो निकालेंगे 3.5 की लास्ट जो भी कमर होती है कमर के साइज में इसको काट लेते हैं। आपको एक चीज़ और मैं बताती हूँ, मैंने घेर तो रखवाया है किसी बच्चे का है, बच्चे के हिसाब से हमने पैंट में घेर तो काफ़ी रखवाया है। अब क्या होता है इसमें घेर के हिसाब से कमर भी बढ़ जाती है तो इसको हम प्लेट डालेंगे। वैसे तो हम प्लेट आगे वाले भाग में ही डालते हैं, अब हम इसको प्लेट आगे पीछे दोनों डाल देंगे। और इसलिए डालेंगे क्योंकि हमारी कमर पे फिट रहे, कमर पे फिट आ जाए और नीचे लूजिंग रहेगी। तो इस तरीके से हमें इसमें आगे पीछे इस तरीके से दोनों में हम प्लेट लगा देंगे। देखिए ये रहा, ये हमारा आगे का है, ये हमारा पीछे का है और ये रही हमारी बेल्ट। जो भी कमर होती है उसी को हम निकाल लेते हैं। और ये जो आपको इसकी किनारी दिख रही है ये नहीं दिखी, इसको अंदर वाले भाग में ले लीजिएगा और इस तरीके से हमारी पैंट की कटिंग तैयार हो गई। और सेम वही तरीका है जैसे मैंने छोटे को काटा है ऐसे बड़े में कटेगा। बस इतना अंतर है कि जो हमने ये लूजिंग यहाँ पे बढ़ा दी है वो आपका अगर पैंट जैसा ही लुक देना है तो केवल जो भी आपका थाई है, थाई से आप यहाँ पे 1 इंच ही बढ़ाएंगे। थाई से जैसे ये 10 का था तो 10 से आप 1 इंच इसलिए बनाइए क्योंकि ये आधा सिलने में इधर आता है इधर आता है। और लूजिंग चाहिए होता है तो ये हमारा 2-2.5 इंच का ही होता है, उससे लूजिंग आ जाती है। सेम वही तरीका है, सिर्फ पैंट में लूजिंग की वजह से हमने थोड़ा सा बढ़ा के सब काटा है, 1.5 इंच की लूजिंग डाल दी। ये इस तरीके से हमारी पैंट कटेगी। बड़ी भी कटेंगे तो भी आप इस तरीके से काटेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी सिलाई सिखाऊंगी।